आज के इस अति महत्वपूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रही लोकसभा में मेरी और विपक्ष की नेता सुषमा जी स्वराज, इस कार्यक्रम के लिए जिनको सबसे अधिक श्रेय देना चाहिए, जिन्होंने परिश्रम करके और इतना उत्तम ग्रंथ एक महान देशभक्त के बारे में लिखा है और जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शायद कुछ लोगों को पता भी हो कि इनके भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रह चुके हैं। वैसे नहीं कि जो जैसे डॉक्टर मुखर्जी के लिए बताया गया कि वो भी कांग्रेस में किसी समय थे। और मुझे याद है कि जब इसके हिंदी प्रकाशन का कार्य प्रभात जी को दिया गया तो प्रभात जी मुझे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि उस दिन प्रमुख वक्ता कौन होने चाहिए। तो मैं जिन जिन लोगों को जानता हूं जो कि जम्मू कश्मीर के से ही परिचित नहीं है, जम्मू कश्मीर के इतिहास से भी बहुत भली भांति परिचित है और न केवल परिचित है लेकिन जो उसका उत्तम विश्लेषण कर सकते हैं, ऐसे अरुण कुमार जी का नाम मैंने सहज उनको कहा। मैंने कहा कि उनको जो भी दिन सुविधाजनक हो उस दिन तथागत भी हो और अरुण कुमार जी भी हो, तो फिर जहां तक जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में उपस्थित लोगों को कहने की बात है वो सब पूरी हो जाएगी। और चाहे दोनों को कहा गया 15-15 मिनट बोलिए। 15 मिनट में तथागत राय ने अपनी पूरी पुस्तक का सारांश हमारे सामने रख दिया और 15 मिनट में ही अरुण कुमार जी ने कितनी विडंबनाएं हैं जो आज तक भी कायम हैं और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारा दायित्व बनेगा कि हम उन विडंबनाओं को दूर करवाएं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ जो हुआ है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण ही हुआ। मुझे स्मरण है कि जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, और देखिए संयोग कैसा है कि आज 26 तारीख है, जो प्रभात जी ने चुना इसलिए कि उस दिन विलय हुआ था, और आज से 5 दिन पहले 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और उस दिन एक स्कूल है यहाँ पर दिल्ली में, उस स्कूल में, छोटे से स्कूल में शायद 1000 लोग दिल्ली से ही थे और 500 लोग बाहर से आए थे, या 1000 लोग बाहर से आए थे, 500 लोग दिल्ली से ही थे। उस स्कूल में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। शाम को सार्वजनिक सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात का उल्लेख किया कि आज 21 अक्टूबर वही दिन है जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की स्थापना भी उसी दिन हुई थी। यद्यपि इस पुस्तक में उस बात का भी उल्लेख है कि डॉक्टर मुखर्जी सुभाष बोस की इस दृष्टि से सहमत नहीं थे कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और इसीलिए अगर जर्मनी और जापान आज अंग्रेजों के खिलाफ हैं तो वो हमारे दोस्त होंगे। इसका भी उल्लेख है, मैंने इसी पुस्तक में पढ़ा, नहीं तो मैं नहीं जानता था। और कैसा दुर्दैव है कि जिन 3
देशभक्तों ने भारत को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आजादी प्राप्त होने के बाद भी वह देश एक बना रहे, उस देश के सब लोगों के साथ न्याय होता रहे, इसके लिए भी पूरी कोशिश की। वे तीनों लोग, तीनों पुरुष, तीनों देशभक्त, तीनों महापुरुष, वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक दिन तक नहीं टिके। महात्मा गांधी जी का सबसे पहले देहांत हुआ 1948 में ही। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में गए, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में गए। शुरू के आरंभिक वर्षों में ही वो हमसे अलग हो गए तीनों, और तीनों का अद्भुत योगदान है। मैं कभी कभी, इससे पहले कई बार सरदार पटेल के बारे में सोचता था, तो सोचता था कि उनकी बहुत तारीफ होती है कि महापुरुष ऐसे थे, और कोई बिस्मार्क से तुलना करता है, ऐसे करता है, उसके करता है। जर्मनी का उदाहरण देते हैं कि इतने रजवाड़े थे, उनको मिला है। कहाँ जर्मनी, और कहाँ उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया यहां पर। यहां तो ऐसी स्थिति थी कि 1947 में, जिसको कह सकते हैं कि दुनिया भर में हिंसा, हत्या, उसके साथ जुड़ा हुआ इतना मैसिव वायलेंट मास माइग्रेशन कभी नहीं हुआ होगा। कोई दृश्य देखे वो हमने देखे हैं, लेकिन जिन्होंने फिल्में भी देखी हैं कि किस प्रकार से ट्रेनें आती थी और लाशों से लदी हुई आती थी, लदी हुई जाती थी, वो काल कितना भयंकर था। और उन सारे विस्थापित लोगों का प्रबंध करना। फिर मैं सब जो भी पुस्तकें पढ़ने के दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनको कहा करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अनन्य सहायक थे उस पूरे काल में, जिनके जिम्मे स्टेट्स डिपार्टमेंट जो था, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, उस वीपी मेनन की 2 पुस्तकें हैं। एक द स्टोरी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर, और दूसरी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ये 2 पुस्तकें कोई पढ़े तो चकित हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को गृह मंत्रालय का दायित्व अगस्त 47 में मिला, और अगस्त 47 के बाद से लेकर के, और जिसका देहांत 1950 में हो गया, 3.5 साल में ये सारी चीजें कर पाना। और उसके, मैं अभी इन्हीं दिनों में एक जर्मन लेखिका की पुस्तक पढ़ रहा था, जिस जर्मन लेखिका की पुस्तक वो है, जिसका नाम है इंडियन समर, द सीक्रेट स्टोरी ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर। शायद मेरी उसमें एक कागज पड़ा होगा, मेरी पुस्तक हिंदी वाली, मुझे दे दो। हाँ, 2 नहीं, दूसरा कागज है। उस जर्मन लेखिका का नाम है एलेक्स वॉन तुंजलमान। मैं समझता हूँ अलेक्जेंड्रिया कुछ होगा फुल नेम, हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है एलेक्स नाम लिखते हो खाली। लेकिन उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का जिक्र करते हुए, और किस प्रकार से हुआ, उस संदर्भ में उन्होंने सरदार पटेल के साथ साथ श्रेय दिया है तो माउंटबेटन को भी दिया है कि उन्होंने प्रिंसेस, क्योंकि वो स्वयं प्रिंस थे, स्वयं एक
राजशाही घराने के थे, इसीलिए वो ज्यादा प्रभावित कर सकते थे, उनकी बात मान लेते थे बहुत सारे लोग। तो उन दोनों का जिक्र करते हुए उनका जो योगदान था भारत की एकता के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि बिटवीन द टू ऑफ देम, मीनिंग बिटवीन सरदार पटेल एंड माउंटबेटन, and in less than a year it may be argued that these two men achieved a larger India, more closely integrated than had 90 years of the British Raj, 180 years of the Mughal Empire, or 130 years of Ashoka and the Maurya rulers. कोई इसको एग्जैजरेशन कह सकता है, कोई उसको अतिशयोक्ति कह सकता है, लेकिन एक जर्मन लेखिका कि जिसको स्वाभाविक रूप से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है माउंटबेटन के लिए, इसके कारण उन्होंने इन दो को जोड़ा। लेकिन मैं मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धि अद्भुत है, और उसमें फिर भी हम विभाजित हुए। विभाजन के कारण इतनी सारी देश के सामने दिक्कतें आई। तो अगर किसी के ऊपर सबसे अधिक उसका प्रभाव पड़ा और जिसने एक नई पार्टी आरंभ करते ही पहले पहले अधिवेशन में उनको कहा कि हमको अगर कोई चिंता करनी है तो इस बात की करनी है कि हमने देश के दो टुकड़े होने दिए, अब इसके बाद कभी देश की एकता पर फिर से संकट ना आए, इसका प्रबंध करना है। यानी मैं उनमें से था कि जो पहले पहले राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनसंघ के जो कानपुर में हुआ 1953 में हुआ, मैं वहां गया था राजस्थान के एक प्रतिनिधि के नाते। मैं उन दिनों में राजस्थान में था और राजस्थान के एक प्रतिनिधि के नाते मैं कानपुर गया था, और वहां पर जब देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में सबसे अधिक कोई पीड़ा थी तो इस बात की थी कि ये क्या मतलब है कि आज जम्मू कश्मीर में संविधान अलग है, आज जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है, आज जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति तक का अधिकार नहीं है। और क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने तय कर लिया है शेख अब्दुल्ला के साथ कि एक अलग संविधान होगा तुम्हारा, तुमको प्रैक्टिकली ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी नहीं, वो तो इंडिपेंडेंस चाहते थे। और बहुत उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में कहा, शायद अपनी असेंबली में ही कहा, उन्होंने कहा द इंडियन पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी ओवर जम्मू एंड कश्मीर। ये उनके वाक्य हैं और इसमें कोटेड है, उनका कोई अधिकार नहीं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इस सारे 1951 में जब से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक मैं भारतीय जनसंघ या फिर आगे चल करके हम जनता पार्टी में गए, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस पूरे 60 साल के कालखंड में और अनेक आंदोलन देखे, अनेक अच्छे अच्छे ओजस्वी तेजस्वी प्रेरणा देने वाले नारे सुने, लेकिन उस पहले पहले भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में जम्मू कश्मीर को लेकर के और देश की एकता को लेकर के जो नारा हमने वहां से उठाया लिया, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।